तो ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं आपको थंबनेल पर देखकर पता चल गया होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो फिजिकल्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, दौड़ किस प्रकार होगा, ये सब जानना सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का है। अगर आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाता है, सारा हो जाता है, उसके बाद अगर में हाइट नहीं है तो सारी आपको मेहनत किया गया बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कि ऊंचाई में किस किस को छूट मिलेगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम बात करेंगे आपको फिजिकल किस प्रकार होगा, ऊंचाई में जो हाइट जो नापी जाएगी उसमें किस कैटेगरी को छूट मिलेगा, फ्रीडम फाइटर को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और SC ST जनरल किसको किसको छूट मिल सकते हैं। जो सर्विस अदर जो काम कर रहे हैं उनके सन ऑफ को या डॉटर को हाइट में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दौड़, ऊंच कूद और लंबाई और गोला फेंक सारे डिटेल्स की ओर हम चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वरना ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बार फिर ट्राई किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें, मैंने बिहार दरोगा का कब से एग्जाम हो चुका है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिसको थोड़ा एज में दिक्कत आ रही थी तो कमेंट आया था, तो हम इस वीडियो में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका एज 20 से 37 के बीच होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 37 होना चाहिए। और सिंपली बात कर ले, अगर आप BC और EBC हैं, ठीक है, उस कैटेगरी के, यानी आप पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की कैटेगरी से आते हैं तो आपको 20 से 40 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। साथ ही अगर आप महिला कैटेगरी हैं, महिला की बात कर ले साथ ही, तो जनरल, EWS, BC, EBC, ठीक है, अगर आप महिला हैं तो आपका 20 से 40 की एज अगर आपका बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यही SC ST बात कर ले, पुरुष हो या महिला हो, उनको 20 से 42 वर्षों के एज होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात कर ले एक और यहाँ चीज, आपको सरकारी कर्मचारी, यानी आपको ऑलरेडी बिहार सरकार में, ठीक है, बिहार राज्य में किसी सरकारी विभाग में कार्य करते हैं तो अगर कैटेगरी का जैसे देखिए, जनरल का 37 वर्ष है ना, ठीक है, तो अगर आप जनरल से और EW से बिलोंग करते हैं आपको 5 साल और इसमें क्या होगी, छूट मिलने वाली है। ये आपको अच्छा छूट मिलेगा अगर आपने कहीं ऑलरेडी बिहार सरकार में कोई पद पर है तो। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड, अब सबसे पहली बात आती है हम लोग की बिहार पुलिस की। तो हाइट की पहले में बात कर लेते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस दरोगा SI पदों के लिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, पहले हम बात करेंगे पुरुष वर्गों के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल और BC, ठीक है, तो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। अगर आपका 164 है तो आप बाहर हो जाइएगा, ये बात आप क्लियर रखें। और साथ ही बात कर ले EBC और SC और ST के लिए, जिनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब यहाँ बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट तो होना चाहिए एकदम, ये कंपलसरी है। साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये पिछली बार भर्ती में बिहार पुलिस में भी बहुत बड़ा लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है, अगर आपका वेट अगर 48 kg से कम है तो आप सारे चीज करने के बाद भी आपको डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि आपका वेट कम से कम 48 kg होना अनिवार्य है।
चलिए अब बात करते हैं पुरुष वर्गों के लिए चेस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ हम आपको एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं। हम बात करेंगे जनरल, बीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले के लिए आपको नॉर्मल जो चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसको फुलाकर 86 होना चाहिए। और एससी और एसटी के लिए उनको बता दें 79 से आपको 84 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इससे कम है तो आपको दिक्कत आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसमें हाइट, चेस्ट और वेट ओनली फॉर गर्ल्स के लिए आपको यहाँ रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अब बारी आती है हम लोग के दौड़ के बारे में। ठीक है, पहले दौड़ मेल कैंडिडेटों के लिए बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दौड़, जो पुरुष वर्गों की दौड़ होगी आपको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ होगी आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लेना है। आप क्वालिफाई हो जाइएगा, इसमें नंबर वाली झंझट नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं ऊंचे कूद यानी हाई जंप के 4 फीट पर आपको क्वालिफाई है। 3 चांस दिए जाएंगे, अगर आप 3 चांस में क्वालिफाई कर गए तो अच्छी बात है, नहीं कर गए तो वहां से आपको गेट पास से डिस्क्वालीफाई आपको करके बाहर निकाल दिया जाएगा। यही लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद के लिए आपको बता दें 12 फीट कंपल्सरी है, जो आपको करना होना अनिवार्य है। उसके बारे में बात कर लेते हैं गोला फेंकने की। 16 पाउंड को आपके पास गोला रहेगा, जिसको आपको कम से कम 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। अगर आपका 16 से 15 हो गया, 15.5 हो गया तो आप क्वालिफाई नहीं रहेंगी, ओनली क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब यही बात कर ले फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी की बात करने से पहले आपको एक चीज पूरा डिटेल्स दिखला दूं। हाँ, यहाँ चलिए, दौड़ जो होगी आपको फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो आपको 6 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, हाई जंप जो होगा आपको 3 चांस दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको 3 ही चांस मिलेगा। और आपको लॉन्ग जंप में भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप कितना करना है, 3 फीट करना है। लॉन्ग जंप कितना करना है, 9 फीट करना है। और 12 पाउंड का गोला रहेगा, आपको 10 फीट आपको वेगना है। अगर आपने उससे कम बिग दिया तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। और आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें क्या क्या दिया है, रनिंग का दिया गया है और हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला का भी दिया गया है। साथ ही आपको एक नोट मैं यहाँ दिखला दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको उस टाइम भी बोला था, दौड़ पूरा करने के लिए आपको 1 मौका दिया जाएगा। ठीक है, यही गोला फेंक, लॉन्ग जंप और ऊंच कूद के लिए 3 मौका दिया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता चुका है कि आपको किस किस में कितना मौका दिया जाएगा। तो फिजिकल्स के लिए आपको यही रखा गया डिटेल्स। इसके बाद भी कहीं आपको डाउट आ रहा है, जो भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का हम रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।